नमस्कार, शुभ साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में सड़क हादसे में एक की मौत, मदद करने पहुंचे युवक ने चोरी किया मंगलसूत्र। रीवा में पूर्व भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार की गौ संरक्षण नीति पर उठाए सवाल। रीवा में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार व जेवर बरामद। रीवा में मानव श्रृंखला बनाकर छात्रों ने लिया नशे के खिलाफ संकल्प, आईजी ने दिलाई शपथ। रीवा के सुंदरनगर में सड़क पर मिला अज्ञात युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। एसजीएमएच रीवा में आउटसोर्स कर्मचारियों ने डीन को घेरा, वेतन न मिलने से भारी आक्रोश। चित्रकूट के प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में दान पेटी तोड़कर चोरी। सतना में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मारपीट, रास्ता रोककर हमलावरों ने तोड़ा कैमरा। सतना जिले की धर्मनगरी चित्रकूट में बीच सड़क हुक्का शराब पार्टी। सीधी में स्कूल जाते समय तालाब में डूबने से 11 वर्षीय मासूम की मौत। सिंगरौली में शराब दुकान बनी कलेश की वजह, अंबेडकर चौराहे पर फिर चले लात घूंसे। रीवा से कोलकाता के लिए उड़ानों का बढ़ा इंतजार, तकनीकी कारणों से फिर टली सेवा। और रीवा समेत विंध्य में उमस का असर, अगले 48 घंटों में झमाझम बारिश के आसार। अब खबरें विस्तार से। रीवा हनुमना हाईवे पर सोमवार को 2 कारों के बीच हुई भीषण भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दुखद हादसे के बीच एक शर्मनाक घटना भी सामने आई, जहां दुर्घटना स्थल पर घायलों की मदद करने पहुंचे एक व्यक्ति की नीयत डोल गई और उसने घायल महिला का सोने का मंगलसूत्र उतारकर अपने अंडरवियर में छुपा लिया। शक होने पर जब पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो उसके पास से मंगलसूत्र बरामद कर महिला को सौंप दिया गया। हालांकि पीड़ित परिवार द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई न करने की इच्छा जताने के कारण पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के त्योंथर से भाजपा के पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने अपनी ही सरकार की गौ संरक्षण नीति पर कड़ा ऐतराज जताते हुए नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 1 दशक से अधिक समय से भाजपा सत्ता में है, लेकिन फिर भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और उसके संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सोमवार को रीवा में निकाली गई गौ यात्रा के बाद गौ सेवकों ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में श्री राम कीर्तन कर विरोध जताया, जिसके बाद कलेक्टर ने स्वयं चैम्बर में बुलाकर 4 लाख लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन स्वीकार किया। इस ज्ञापन में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और अलग गौ मंत्रालय के गठन की मांग की गई है। इस दौरान पूर्व विधायक ने ज्ञापन सौंपने में हुई देरी पर प्रशासनिक गंभीरता पर भी सवाल खड़े किए। तो मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं निवेदन ही कर सकता हूं। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, निवेदन ही कर सकता हूं। और निवेदन पर जगह जगह हमारे मुख्यमंत्री महोदय गौ अभयारण्यों का निर्माण किए हैं और गाय माता को 40 रुपए प्रतिदिन खुराकी देने का निश्चय किया है। वो मिल भी रहा है, किंतु ऐसे हालात में साधु संतों और गौ भक्तों की आवाज जब उनके कानों में पड़ेगी तो निश्चित रूप से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, जिससे सुरक्षा व्यवस्था उनकी हो सके और गायों का कटना बंद हो सके। ये शास्त्र कहता है, ऋषि महात्मा सभी देवता गाय की पूजा करते थे। गाय की पूजा होगी, सुरक्षा होगी तो देश संवर्धन होगा, हर व्यक्ति खुश रहेगा। आज देश की जो स्थिति है केवल यही कारण है, गाय का जो अपमान किया जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई यदि देश का हित चाहते हो, अपना हित चाहते हो तो गाय का सम्मान दीजिए, गाय की पूजा कीजिए और गाय की सुरक्षा हो, गोहत्या बंद हो तो सब सुखी रहेंगे। मैं त्योंथर की धरती से चल के आया हूँ। ये दास अकेले 1 महीने बड़ी मशक्कत करने के बाद 75,000 हस्ताक्षर लोगों से करवा के आया हूँ। ये हस्ताक्षर इस बात के गवाह है कि भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए और भारत में गौ मंत्रालय और प्रदेश में गौ मंत्रालय बनाना चाहिए, जिससे गायों की सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनके लिए संरक्षण का नियम और कानून बने। जब तक गौ मंत्रालय नहीं बनेगा तब तक गायों की सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती। देखिए, जो
अभी आज आपको विदित है कि गौ सेवा गौ सम्मान आह्वान अभियान के कुछ पदाधिकारी आए थे जिन्होंने गौ माता को जो राष्ट्र माता घोषित करने का वो दिया है, अपने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हम इस ज्ञापन को उचित माध्यम से शासन तक पहुंचाने की कार्रवाई करेंगे। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित पद्मधर कॉलोनी में एक ज्वेलर की दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी वरुण लोनिया सहित उसके 2 साथियों सुजीत लोनिया और संदीप लोनिया को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल के अनुसार घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से शातिर चोर वरुण लोनिया को ट्रेस कर पकड़ा गया, जिसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने शहर की अन्य कई दुकानों में भी चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है, जिसको लेकर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच में जुटी है। रीवा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान नशे से दूरी है जरूरी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विशाल मानव श्रृंखला के साथ भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत ने बच्चों और युवाओं को जीवन भर नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और उनसे स्वस्थ समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम में डीआईजी हेमंत सिंह चौहान और एसपी गुरुकरण सिंह सहित पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में छात्रों ने आकर्षक प्रस्तुतियां देकर नशे के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत सुंदर नगर में रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने सड़क पर एक अज्ञात युवक को बेसुध पड़ा देखा। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास से कोई पहचान पत्र या सामान न मिलने के कारण उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है और मर्ग कायम कर मृतक की पहचान व मौत के कारणों की विवेचना शुरू कर दी है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत 1230 आउटसोर्स कर्मचारियों ने सोमवार दोपहर मेडिकल कॉलेज के डीन का घेराव कर जमकर विरोध जताया। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से आउटसोर्स एजेंसी द्वारा उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। नियमित काम करने के बावजूद भुगतान न होने से आक्रोशित कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते हुए जल्द वेतन न मिलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। इस प्रदर्शन के कारण अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कर्मचारियों को शांत कराते हुए मामले के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। सतना जिले की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी चित्रकूट के कामदगिरी परिक्रमा मार्ग स्थित बड़े हनुमान मंदिर में सोमवार तड़के चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाशों ने मंदिर के शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दुर्गा मंदिर के सामने रखी दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 60,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। मंदिर के महंत योगेंद्र दास के अनुसार दान पेटी पिछले 1.5 साल से नहीं खोली गई थी। सोमवार सुबह जब महंत मंदिर पहुंचे तब घटना की जानकारी हुई। सूचना मिलते ही चित्रकूट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नजीराबाद इलाके में रविवार देर रात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संत कुमार सेन पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। राजेंद्र नगर निवासी संत कुमार का आरोप है कि कुछ युवकों ने उनका रास्ता रोककर गाली गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए उनका लगभग 20,000 रुपए कीमत का कैमरा उपकरण तोड़ दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना जिले की धार्मिक नगरी चित्रकूट में रविवार रात दिल्ली
नंबर की कार से आए आधा दर्जन युवकों ने नगर परिषद कार्यालय के सामने बीच सड़क पर जन्मदिन के नाम पर जमकर हुड़दंग मचाया। युवकों ने सड़क पर हुक्का रखकर तेज संगीत पर डांस किया और कार में रखी बियर व शराब का खुलेआम सेवन किया। इस घटना से स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। राहगीरों के साथ हुई तीखी बहस के बाद विरोध बढ़ता देख सभी युवक अपनी कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और उन्होंने चित्रकूट की मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन से दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है। सीधी जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हनुमानगढ़ में सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे स्कूल जाते समय 11 वर्षीय आकाश साहू पिता गंगा साहू की देवी तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आकाश अपने साथियों के साथ घर से स्कूल के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में नहाने के लिए तालाब पर रुक गया और गहरे पानी में चले जाने के कारण हादसे का शिकार हो गया। सूचना मिलते ही सिमरिया थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने तालाब के गहरीकरण और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना क्षेत्र स्थित व्यस्ततम अंबेडकर चौराहे पर सोमवार को 2 व्यक्तियों के बीच हुई कहासुनी के बाद जमकर हाथापाई हो गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों में भारी नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि चौराहे के पास स्थित शराब दुकान के कारण आए दिन नशेड़ियों के बीच विवाद और मारपीट होती है, जिससे क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बन गया है। पास में पुलिस चेक पॉइंट होने के बावजूद समय पर पुलिस के ना पहुंचने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बैढ़न थाना प्रभारी के अनुसार शिकायत मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जबकि स्थानीय लोग नियमित पुलिस गश्त की मांग कर रहे हैं। रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए प्रस्तावित हवाई सेवा को एक बार फिर टाल दिया गया है और अगले आदेश तक इसे होल्ड पर रख दिया गया है। रीवा एयरपोर्ट प्रबंधक ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि 28 जुलाई को रीवा से कोलकाता के लिए कोई भी उड़ान निर्धारित नहीं है। बता दें कि 19 सीटर छोटे विमानों की सेवा बंद होने के बाद उप मुख्यमंत्री द्वारा इस नई सीधी हवाई सेवा के विस्तार की घोषणा की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते फिलहाल इसे स्थगित करना पड़ा है। प्रबंधन के अनुसार नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की सुस्ती के चलते रीवा जिले सहित पूरे विंध्य अंचल में सूरज के कड़े तेवरों और तेज उमस ने आमजन को बेहाल कर रखा है। जहां रीवा में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और हवा में नमी बढ़ने से भारी उमस महसूस की जा रही है। अंचल के सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर जिलों में भी आंशिक बादल छाए रहने के साथ साथ छिटपुट बौछारें ही देखने को मिली हैं, जिससे किसानों और आम नागरिकों को तेज बारिश का इंतजार है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 48 घंटों में विंध्य अंचल में मानसून की गतिविधियां फिर से जोर पकड़ेंगी, जिससे रीवा, सतना और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।